अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इंडिया कुछ टाइम से हवा में ऐसे उड़ रहा था जैसे कि नेक्स्ट सुपर पावर इंडिया होगी। लेकिन हम सभी को पता है कि इंडिया औकात से थोड़ा सा बाहर जा रहा था, अब वापस औकात में आ जाएगा। क्योंकि खबरें आई थी मादी में कि कुछ 17 से 18 ममालिक इंडियन रुपीस में तजारत करने को तैयार हैं। लेकिन अब इसको एक धचका लग चुका है और आने वाले दिनों में मज़ीद धचके लग जाएंगे। इसका रीज़न भी आगे चलकर आपको बताऊंगा, मुकम्मल मालूमात शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करें। देखें, इंडिया और रूस ने भी ये सोचा था कि हम रुपए या रूबल में ट्रेड का आगाज़ करती हैं। रूस के लिए तो प्रॉब्लम है कि अमेरिका ने जो उसका स्विफ्ट सिस्टम है जिसके ज़रिए पेमेंट्स वगैरह होती थी वो ब्लॉक कर दिया है रूस के लिए, और साथ में कोई 300 अरब डॉलर के जो रिज़र्व हैं वो भी ब्लॉक किए जा चुके हैं अमेरिका की तरफ से। तो जब ऐसा हुआ तो रूस ने बाकी करेंसीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, स्पेशली युआन का। अब चाइनीज़ करेंसी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है रूस में, सबसे ज़्यादा रिज़र्व करेंसी के तौर पर जमा की जा रही है, और उसी के अंदर जो ट्रेड है वो चाइना और रूस और बाकी ममालिक से भी रूस की कोशिश है कि इसी करेंसी में ट्रेड की जाए। अब जब ऐसा हुआ और इसके बाद चाइना और इंडिया ने बहुत ज़्यादा ऑयल लेना शुरू कर दिया डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, तो इंडिया ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम रुपए के अंदर ही ट्रेड का आगाज़ करें और अपनी करेंसी को मजबूत करें, अपने आप को दुनिया के अंदर मनवाएं। तो इसी वजह से फिर इन दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत का आगाज़ किया गया, लेकिन रूस की जानिब से इसे सस्पेंड कर दिया गया। और जो रीज़न बताई गई हैं उनमें से एक रीज़न तो सिर्फ यही है कि रूस को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर रूस फ़र्ज़ करें अपना ऑयल सेल करता है इंडिया को, उससे रुपया ले लेता है, तो रूस क्या करेगा इतने ज़्यादा रुपये का, उसके रिज़र्व का क्या करेगा? क्योंकि एक तो होता है ना कि अगर चाइना का मुकाबले में देखा जाए तो चाइना में क्या होता है कि रूस वहाँ से बहुत कुछ परचेज़ करता है, तो वहाँ उन्हें पेमेंट करनी पड़ती है, तो इसलिए उन्हें युआन की ज़रूरत पड़ सकती है। पाकिस्तान के मुकाबले में देखा जाए तो फ्यूचर में पाकिस्तान युआन का अच्छे तरीके के साथ इस्तेमाल करेगा, तो पाकिस्तान पेमेंट वसूल कर सकेगा युआन में, ठीक है। तो रूस के पास रिज़र्व करेंसी के तौर पर युआन होगा, तो अगर कोई चीज़ परचेज़ करनी पड़ेगी तो रूस कर सकेगा युआन में। ब्राज़ील के मुकाबले में ऐसा होगा, बाकी दुनिया के कई ममालिक के मुकाबले में ऐसा होगा। लेकिन इंडिया के मुकाबले में ऐसा नहीं हो सकता कि रूस रुपया इकट्ठा कर ले और उस रुपये के बदले में फिर वो क्या करेगा। तो यही वजह है कि रूस ने ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया है, और जो ट्रेड गैप है वो भी काफ़ी गालबन बढ़ चुका है। ये बताया जा रहा है कि 2021-22 में 9-10 अरब डॉलर तक था जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा था रूस से चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये अब डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल की वजह से सीधा 40 अरब डॉलर के लगभग चला गया। तो ऐसे में रूस ये चाहता है कि रूबल या फिर जो चाइनीज़ युआन है उसी में पेमेंट ली जाए। सबसे आगे तो चाइनीज़ करेंसी को ही रूस रख रहा है और इंडिया को भी यही कह रहा है कि इसी में हमें पेमेंट कर दी जाए, जबकि इंडिया का असरार यही था कि हम अगर अपनी ही करेंसी में पेमेंट करें तो ये बेहतर है। लेकिन मसला यही है कि रूस करेगा क्या। इंडियन रुपीस अभी इतना भी अहम नहीं हुआ कि दुनिया उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। तो चाइनीज़ करेंसी ही दुनिया की अगली एक सुपर पावर करेंसी होगी जिसे रिज़र्व करेंसी और मेन करेंसी और ट्रेडिंग करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब इंडिया ने पता नहीं क्या सोचा था कि हम चलें चाइना के मुकाबले में आ जाते हैं, बाकी ममालिक के साथ एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। स्टार्टिंग में ममालिक ने हामी भरी है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, कोई 17-18 ममालिक ने, तो अभी रूस ने एक झटका दे दिया है। इसी तरह अगर बरतानिया की बात की जाए तो बहुत जल्द वहाँ से भी इन्हें झटका मिल जाएगा, और इस तरह के बाकी ममालिक से भी। असल मसला ये है कि इस्तेमाल कहाँ करेंगे, वो रिज़र्व करेंसी के तौर पर जमा करके क्या करेंगे। डॉलर जमा करने का मकसद समझ आता है, पाउंड जमा करने का समझ आता है, यूरो जमा करने का मकसद समझ आता है, चाइनीज़ करेंसी को जमा करने का मकसद समझ आता है कि पूरी दुनिया ने चीज़ें चाइना से लेनी होती हैं। लेकिन इंडियन करेंसी का कोई समझ नहीं आ रही किसी को भी, तो ये एक झटका लग चुका है और जो टॉक्स हैं वो सस्पेंड हो चुकी हैं। इसी तरह इंडिया की जो ग्लोबल एक्सपोर्ट के अंदर देखा जाए कितना पार्ट है तो वो सिर्फ 2% बनता है। तो ये भी एक रीज़न है कि कोई भी इंडियन रुपीस को एज ए
ٹریڈنگ کرنسی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا ابھی۔ اور ساتھ میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ روس اسلحہ بھی سیل کر رہا تھا انڈیا کو، تو اس کی بھی کوئی $2 ارب کی پیمنٹ تھی، تو وہ بھی ہولڈ کے اوپر جا چکی ہے، کیونکہ روس اور انڈیا کے درمیان کرنسی ڈسپوٹ چل رہا ہے اس وقت۔ تو یہ ساری معلومات دوستوں میں نے آپ سے شیئر کیا۔ آپ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، اللہ حافظ۔